हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं टेरिडोफाइटा पार्ट 3 से। इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ वो ये है कि हमने टेरिडोफाइटा को डील किया। पहले हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फिर हमने और कुछ एडवांसमेंट्स देखे टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल, गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट, कैसे बनेगा, कब बनेगा, बनेगा तो क्या होगा, डिप्लॉइड स्टेज क्या होगी, हैप्लॉइड स्टेज क्या होगी, सारी चीजों को पार करते हुए अब हम इस टॉपिक के एंड पर पहुंच गए हैं। टेरिडोफाइटा पार्ट 3 में हम क्या देखने वाले हैं, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स एज वेल एज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो आज हम बात करेंगे कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइटा और उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को लेकर। टेरिडोफाइटा जो है, मैं आपको ये हमेशा सिखाती हूँ कि आप किसी भी चीज को अगर पढ़ रहे हो ना तो आपको पता होना चाहिए आप पढ़ क्यों रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई चलो सब पढ़ रहे हैं, वर्चुअल ग्रुप में पता चल रहा है कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ लेना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, क्या वो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए हम उसे पढ़ रहे हैं और फिर बाद में हमें जाके उसको यूज कहीं ना कहीं लाइफ में करना है। दैट इज वॉट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज। भाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर इंसान को ना मिले तो वो कोई भी चीज करना नहीं चाहता, इसीलिए हमें पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आज के सेशन में हम ये डील करेंगे। सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए मैं ये बता देती हूं, बिल्कुल परेशान मत हो। नीट की जो भी प्रिपरेशन चल रही है वो मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद, कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप बहुत आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ, और ऐसा नहीं है कि फीस नहीं देनी है तो कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ आप अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैडम फिर हमारे नीट की प्रिपरेशन में क्या क्या होगा, उसके लिए मैं आपको बताती हूं नीट का कोर्स मॉड्यूल हमारा क्या है। ऑलराइट, सी द फर्स्ट थिंग इज, नीट के कोर्स मॉड्यूल में वी गो विद द टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। हर टॉपिक को हम प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन उसका देखते हैं, डील करते हैं, और उसी टॉपिक के लिए हम सॉल्व करते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो कि आपको कहां मिलती हैं, उस सेशन के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है, वहां से आपको डाउनलोड करना होता है। और डाउनलोड करके रखना नहीं है, उसे करना है सॉल्व कर लेना है। और हो सकता है, देखो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ मिला, तीसरे नंबर पे क्या होगा ना कि ये मिलने के बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो तो बहुत जरूरी है करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, ट्विस्ट के लिए, जानने के लिए कि क्या जरूरी था उस क्वेश्चन के बारे में हमें और जानना। सो फॉलोड बाय चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उस चैप्टर से जितने भी हो सकेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एंड देन वी गो विद द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट ईयर एंड देयर कंट्रीब्यूशन आफ्टर ईच चैप्टर। हर एक चैप्टर के बाद हम साइंटिस्ट ने उस चैप्टर में जो भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया था, जो भी इंपॉर्टेंट ईयर्स जो थे उससे रिलेटेड जब उन्होंने काम किया, वो सारी लिस्ट में आपको अलग से प्रोवाइड करती हूं। ढूंढना नहीं है, छाटना नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स हमारे पक्के हो जाते हैं, राइट। एंड देन वी गो विद द प्रीवियस ईयर वीडियोस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो भी पिछले सालों में नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड उसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी गो विद द डाउट सॉल्विंग सेशन। जो भी डाउट्स आप मुझे भेजते हैं मैं आपको देती हूँ उनका सोल्यूशन। और यहाँ पर मैं ये भी बता देती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो मुझे कंसिस्टेंटली, जैसे कि ऋषभ है एक स्टूडेंट, और एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हिमांशु यदुवंशी, आई रिमेंबर योर सरनेम। आपने मुझे अपने नोट्स की फोटो भेजी थी, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। आप भी, बाकी स्टूडेंट्स भी मुझे अपने डाउट्स के साथ साथ अपने नोट्स की फोटो जरूर भेजिएगा। इंपॉर्टेंट होता है कि आप नोट्स कैसे बना रहे हो। एट द एंड ऑफ द टाइम यू रियलाइज कि मेरी इस लाइन में बहुत बड़ा राज छुपा है। जब आप उसे रिवाइज करने जाओगे तो वो वहां पर बहुत काम आएंगे। सो आई कैन हेल्प यू आउट इन इंप्रूविंग दैट, हाउ डू यू मेक योर नोट्स, ओके। देन वी गो विद द वीकली टेस्ट पेपर फॉलोड बाय द गाइडेंस अबाउट हाउ द पेपर वुड बी। पेपर पैटर्न कैसा होगा, स्ट्रेस हो रहा है बहुत मैम, कैसे करें मैनेज, वो सारा मैनेजमेंट। और इंपॉर्टेंट चीजें जो अपडेट्स आप खुद जाकर नहीं देख पाते, हमें मालूम है बहुत सारा स्कूल जाना है, स्कूल का होमवर्क करना है, सेशन अटेंड करना है, डीपीपी सॉल्व करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, बहुत सारा काम है, हमें मालूम है। तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हम आपकी हेल्प पूरी तरह से करने वाले हैं। हम आपको क्या दे देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर। एंड देन वी गो विद द चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन एंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल, ऑलराइट, ओके। Now we are going to start with the important examples। ठीक, ये examples जो हैं ये आपकी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है ना, कुछ भी उससे बहुत एक्स्ट्रा नहीं है। और अगर कुछ थोड़ा बहुत भी ज्यादा होगा तो वो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, कभी कभी
एग्जाम्पल्स ही होते हैं, ये जो अलग अलग ग्रुप के एग्जाम्पल हैं यही वो होते हैं जिनकी वजह से हम रास्ता भटक जाते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि या तो हमने वो सुने नहीं होते जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, या कभी पढ़े नहीं होते हैं, या फिर हम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। इसीलिए हर चीज का एग्जाम्पल को जानना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक, तो हमारे पास आज सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ टेरिडोफाइटा में क्या है? सबसे पहला जो हमारे पास है, इट इज द लाइकोपोडियम। इट इज द लाइकोपोडियम, जिसे हम क्लब मॉस भी कहते हैं। ठीक, ये जो लाइकोपोडियम है, ये लाइकोपोडियम की स्पीशीज कैसी होती है? ये वाइड रेंज में ग्रोथ दिखाती है इन फॉर्म ऑफ स्पोरोफाइट। एक स्पोरोफाइट बॉडी है। व्हाट इज स्पोरोफाइट बॉडी? स्पोरोफाइट बॉडी यानी द वन विच इज गोइंग टू फॉर्म स्पोर्स इन द फ्यूचर, जिससे आगे जाकर क्या बनने वाले हैं? स्पोर्स बनने वाले हैं। ठीक, एंड मोस्ट ऑफ द स्पीशीज पोजेस ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम। इनके पास जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है। फोटोसिंथेसिस, स्टेम तो प्रॉपरली देखो क्या ही है, लेकिन जो स्टेम है इसकी वो ग्रीन कलर की है और फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और अलग सा पॉइंट है, क्योंकि आज तक हमें ये मालूम था कि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन यहाँ इसकी स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी प्लांट अपना खाना बनाने के लिए इसकी स्टेम को भी यूज कर रहा है। ओके, which is covered by a small scale like leaves। मतलब इसमें कौन सी लीव्स हैं? छोटी छोटी लीव्स प्रेजेंट है, इसी वजह से हम इसको माइक्रोफाइलस कहते हैं। जब मैंने आपको टेरिडोफाइटा एक्सप्लेन किया था तो मैंने बोला था दे आर गोइंग टू बी ऑफ टू टाइप, माइक्रोफाइलस एंड मैक्रोफाइलस। तो माइक्रो अगर लिखा है, आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर माइक्रोफाइलस वर्ड लिखा है तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और फाइलस इज फॉर लीव, तो स्मॉल स्मॉल लीव्स होंगी। लेकिन अगर वर्ड लिखा है मैक्रोफाइलस तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, मैक्रोफाइलस अगर लिखा है तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, तो बड़ी बड़ी लीव्स होंगी। यहां पर हमारे पास लाइकोपोडियम में कैसी लीव्स होती हैं? माइक्रोफाइलस लीव्स होती हैं। अब अगर यही क्वेश्चन मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बना के दे दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं ये अलग से बता रही हूं, माइक्रोफाइलस लीव होती है। मैं बताऊंगी अभी आपको क्या क्या लिखना है, डोंट वरी। ठीक है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम इसका पूरा नाम है। इसके पास बहुत सारे सेवरल मीटर्स लॉन्ग एंड क्रीपिंग राइजोम व्हिच गिव्स राइज टू एरियल ब्रांचेस। व्हाट इज राइजोम लाइक स्ट्रक्चर? मैंने टेरिडोफाइट्स में भी पढ़ाया है। एक राइजोम में ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो सॉइल के अंदर ही है। ठीक, अच्छा दूसरे कलर से बना देती हूँ। ये हमारी सॉइल है। ठीक, सॉइल के अंदर एक राइजोम जैसा स्ट्रक्चर है, ये मेरा राइजोम वाला स्ट्रक्चर है। इसी राइजोम के स्ट्रक्चर से क्या होगा, आगे जाकर के ये लीव्स बन जाएंगी, मतलब जो भी इसका लीफी पैटर्न होगा, माइक्रोफाइलस लीफ छोटी छोटी बन जाएंगी और कुछ रूट जैसा भी दिख जाएगा। तो ये होता है राइजोम विच इज प्रेजेंट इन दी लाइकोपोडियम। ठीक, and then we go further, aerial branches bear sporangia in terminal cluster, जिसको हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं। स्ट्रोबिलाई इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है। स्ट्रोबिलाई क्या होता है? स्ट्रोबिलाई क्या होता है? टर्मिनल पॉइंट पे, यानी कि ऊपर, जैसे मान लो अगर ये मेरी एक स्टेम है, ठीक, इस स्टेम के टर्मिनल एंड पर यहां पर मुझे कुछ क्लस्टर दिखता है, गुच्छा दिखता है। किस चीज का गुच्छा दिख रहा है? इट इज गोइंग टू हैव स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे? स्पोर्स होंगे। तो मतलब मैं ये मान सकती हूं कि मेरे पास एक यहां पर छोटे छोटे बैग लगे हैं और उस बैग के अंदर स्पोर्स भरे हैं और उसका एक क्लस्टर प्रेजेंट है, उसको मैंने क्या बोल दिया? स्ट्रोबिलाई बोल दिया। दी स्ट्रोबिलाई कैसे होते हैं? क्लब शेप के होते हैं। ऐसा शेप, ये जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रोबिलाई है, ये स्ट्रोबिलाई है, जो बहुत सुंदर दिखते हैं, बढ़िया मजेदार है ना। कैसे दिखेंगे कि भाई मेरे पास देखो स्ट्रोबिलाई ऐसा होगा कि मेरे पास ये इसका स्ट्रोबिलाई है, यहां पर छोटे छोटे बैग्स एक क्लस्टर गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट है, समझ पा रहे हो? ऐसा दिखेगा। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। दिस इज द क्लस्टर ऑफ, नोट्स में हमारे पास में लिखा होना चाहिए, अभी मैं सब बताऊंगी कैसे लिखना है, समझ लो। क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया, जिसे हम क्या कहते हैं? इस क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया को हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई। क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलाई कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास?
क्लब मॉसेस, एक्चुअली ये जो ये क्लब शेप्ड हम बोल रहे हैं ना, इसी की वजह से हम इसको क्लब शेप बोलते हैं, और क्लब मॉस कहलाती है लाइकोपोडियम। ठीक, इट इज द क्लब मॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड फ्रॉम आर्कटिक टू ट्रॉपिकल रीजन्स। आर्कटिक रीजन से ट्रॉपिकल रीजन में हर जगह प्रेजेंट है, हालांकि इस बात पे क्वेश्चन नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर टेरेस्ट्रियल बट सम आर एपीफाइटिक ऑन ट्री ट्रंक्स। एपीफाइटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? एपी मतलब होता है आउटसाइड, फाइटिक मतलब होता है प्लांट, तो प्लांट के ऊपर भी कभी कभी ग्रो हो जाती है तो उसको कह देते हैं एपीफाइटिक। यानी इस पूरे लाइकोपोडियम में जो हमें पढ़ना है वो क्या क्या है, मतलब जो हमारे पास अलग कलर से मार्क होना चाहिए वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो लाइकोपोडियम इस एग्जाम्पल में, और वो हेडिंग डालने के बाद आपको क्या मार्क करना है कि ये एक ऐसी स्पीशीज है जो कैसी है। पहला वर्ड स्पोरोफाइटिक मार्क करोगे, पहला इट इज स्पोरोफाइटिक लिख लिया। उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्पीशीज पोजेस ग्रीन फोटोसिंथेटिक, हाँ फोटोसिंथेटिक स्टेम है इसके पास, ये दूसरा पॉइंट। ठीक, पॉइंट नंबर 2। इसके बाद स्केल्स होंगे लीव्स में, लीव्स कैसी हैं? माइक्रोफाइलस इज द पॉइंट नंबर 3। माइक्रोफाइलस का मतलब छोटी छोटी लीव्स हैं। इसके बाद कुछ मीटर्स तक लंबा हो सकता है, इसमें क्रीपिंग राइजोम, तो क्रीपिंग तो ठीक है, राइजोम ही आपको याद रखना है, क्रीपिंग ही होगा। राइजोम प्रेजेंट है जिससे एरियल ब्रांचेस यानी साइड साइड में ब्रांचेस निकल आएगी। ऑलराइट, एंड इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा स्ट्रोबिलाई वाला पॉइंट। सो व्हाट इज स्ट्रोबिलाई, ये हमें लिखना जरूरी है। तो जब आप स्ट्रोबिलाई लिखोगे तो स्ट्रोबिलाई के साइड में ये डायग्राम हमारे पास होना चाहिए लिखा हुआ, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया व्हिच फॉर्म्स अ स्ट्रोबिलाई। ऑलराइट, ओके, इजी हो गया, अब याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रोबिलाई के लिए लिख लो कि स्ट्रोबिलाई आर क्लब शेप्ड, ये भी एक पॉइंट उसमें नोट करो, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लब मॉस। ये भी उसके आगे लिखोगे। स्ट्रोबिलाई का वो वाला पोर्शन बना लिया, ये बना लिया, और यहीं पर लिखो कि स्ट्रोबिलाई कैसा होता है, इट इज क्लब शेप्ड होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लब मॉस। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? क्लब मॉस कहते हैं। 1 मिनट, 1 सेकेंड, हाँ ये डी जैसा दिख रहा है ना, ये क्लब शेप्ड होता है, क्लब शेप्ड होता है स्ट्रोबिलाई, एंड दैट इज व्हाई लाइकोपोडियम इज कॉल्ड एज क्लब मॉस। क्या कहते हैं इसको? क्लब मॉस। ऑलराइट, ओके, गुड, फाइन। कहां हर जगह मिल जाएगी? एपीफाइटिक इसका नेक्स्ट वर्ड जो आपको लिखना है। कितने वर्ड्स आपको मिले लाइकोपोडियम के लिए? पहला स्पोरोफाइट मतलब कि स्पोर्स बनाने वाली बॉडी, फोटोसिंथेटिक स्टेम है यानी कि खाना इसके स्टेम में भी बन जाएगा। खाना किसके फॉर्म में बनेगा यार? फोटोसिंथेसिस हो रहा है, स्टार्च के फॉर्म में बनेगा। माइक्रोफाइली यानी कि छोटी छोटी लीव्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद राइजोम, एक अंडरग्राउंड राइजोम के लिए आप ये बनाकर लिख सकते हो, और इसे मार्क कर लो दैट दिस इज राइजोम। अगर आपको राइजोम याद नहीं रहता है तो आप इसको मार्क करो, ऐसा डायग्राम बनाओ और इसे लिखो राइजोम। ठीक है, यहीं पर दिक्कत आ सकती थी, वो मैंने बता दिया। राइजोम हो गया, एंड देन वी हैव स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई क्लब शेप, डायग्राम बना लिया। क्लब मॉस भी इसको इसीलिए बोलते हैं, और एपीफाइटिक होती है। हो गया हमारा लाइकोपोडियम पूरा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये वाली बातें आपको याद रखनी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेना तो नहीं चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। बायोलॉजी वाले नोट्स बनाने पर पूरा भरोसा रखते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सेलाजिनेला। सेलाजिनेला अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिसको हम स्पाइक मॉस भी बोलते हैं। समझाऊंगी क्यों बोलते हैं। ज्यादातर सेलाजिनेला की स्पीशीज जो होती हैं वो कहाँ मिलती हैं? डैम्प एंड पुअरली इल्यूमिनेटेड फॉरेस्ट। पुअरली इल्यूमिनेटेड फॉरेस्ट का मतलब है फॉरेस्ट है, बहुत सारे ट्रीज प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, ऊपर क्या हो रहा है? रोशनी रुक रही है, लाइट नहीं आ पा रही, तो लेस इल्यूमिनेटेड है, पुअरली इल्यूमिनेटेड, लाइट प्रॉपर नहीं है। फ्यू स्पीशीज अकर इन, लेकिन इसके अलावा ये टेम्परेट रीजन्स में भी मिल जाती हैं जहां पर मॉइस्ट या शेडी हिल साइड्स होते हैं। हमेशा याद रखना, कहीं पर भी अगर आप टेरिडोफाइट पे जा रहे हो ना तो उसकी फेवरेट जगह होती है। पहले दिन जब मैंने टेरिडोफाइटा पढ़ाया था वही बता दिया था कि इसकी बहुत फेवरेट जगह है कि थोड़ा मॉइस्ट एरिया हो, और मम्मी लाइट बंद कर दो मुझे सोना है, लाइट के बिना मुझे, मतलब लाइट जलती है तो मुझे नींद नहीं आती, ये वो वाले प्लांट्स है। तो मतलब इसको क्या चाहिए? ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, शेडी एरिया चाहिए। अगेन वही वाली बात है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। फ्यू स्पीशीज हाउएवर ग्रो इन एक्सट्रीम। अब ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इसके लिए पहला पॉइंट लिखना है, वो ये है कि ये ज़ेरोफाइटिक कंडीशंस में ग्रो करना चाहते हैं। ज़ेरोफाइटिक कंडीशन मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस, डेजर्ट, पानी नहीं है, जीरो,
पानी कैसा है ही नहीं, जीरो, डेजर्ट में ग्रो कर सकते हैं। सम स्पीशीज ऑफ सेलाजिनेला जैसे सेलाजिनेला पिलिफेरा and Selaginella lepidophylla etc are sold in the market as novelties। ये मार्केट में बिकते भी हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में और समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी ठीक है, प्लांट्स आर केपेबल ऑफ फ्लेक्सिंग देयर ब्रांचेस, बहुत फ्लेक्सी ब्रांचेस हैं, एंड रोल टू अज्यूम द शेप ऑफ बॉल्स अंडर प्रोलॉन्ग ड्राई कंडीशन। अगर आप इसको देखो, अगर बहुत ड्राई कंडीशन आ गई तो ये क्या करेंगी, रोल हो जाएंगी ब्रांचेस। क्यों रोल हो रही हैं, ताकि ये अपना वाटर प्रिवेंट करके रख सके, वाटर मतलब ट्रांसपिरेशन में लॉस ना हो, तो ये रोल हो जाएगी, ठीक है। ब्रांच पूरी खुली हुई है, ये रोल हो जाएगी। तो दैट इज द अनदर थिंग अबाउट दिस। अभी बातें खत्म नहीं हुई, बता दूंगी क्या लिखना है। सेलाजिनेला के बारे में आगे पढ़ते हैं। अगर आप इसे वाटर में डिप कर दो और मॉइस्चर कर दो, अब बेचारी सूखी हुई पड़ी हुई थी गुड़ी मुड़ी होके, है ना, तो आपने क्या किया, इस पे पानी डाल दिया, मॉइस्चर दे दिया इसको, तो ये वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगी। अभी ऐसे आप, अच्छा एक घर में भी आपने देखा होगा, घर में अगर लड़ाई हो जाए, है ना, अक्सर होता था, मेरे साथ भी होता था, मैं स्कूल में थी जब, कि किसी ना किसी बात पे घर वालों से हो जाते थे पंगे, मेरे भी हो जाते थे। तो क्या, गुस्से में खाना नहीं खाना, कितना भी अच्छा बना हो, कितनी भी खुशबू आ रही हो, नहीं खाना। तो अब क्या हो रहा है, पड़े हैं, सो रहे हैं, अब क्या करें, खुशबू आ रही है, सब लोग खाना खा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, गुस्सा भी दिखाना है, तो पड़े हैं। लेकिन चलो मम्मी अगर मनाने आ गई, मेरी मम्मी आ जाती है मनाने, मुझे अभी भी आ जाती हैं अगर कभी मैं गुस्सा हो जाऊं, पर अब मैं होती नहीं हूँ। तो अगर मम्मी मनाने आ गई कुछ लेके, जैसे मुझे ना हलवा बहुत पसंद है, तो अगर वो मेरे लिए, अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे उन्हें मुझे कुछ नहीं डांटना वाटना चाहिए था और उन्हें डांट दिया, उन्हें समझ आ रहा है कि चलो बच्ची है, तो वो मना लेती नहीं कभी कभी हलवा बना के। तो हलवा बना के लाई, मैंने खाया, अब बड़ा अच्छा लग रहा है। अब क्या होता है ना, जब आप भूखे पेट रहते हो तो आपको गुस्सा भी बहुत आता है। अब क्या है कि खा लिया है तो गुस्सा भी नहीं आ रहा। अब जो ऐसे आप सो रहे थे कि अरे यार बहुत अच्छा खाना बना है, भूख भी लग रही है, खा भी नहीं पा रहे, चलो सो जाते हैं, आंख बंद करके पड़े रहते हैं, तो अब अच्छा लग रहा है, अब आप उठ के बैठ जाओगे। यही होता है इसमें, टेरिडोफाइटा के इस प्लांट में, सेलाजिनेला में। क्या करता है, पानी नहीं था, पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, अब जैसे ही आपने इसमें पानी डाला, खिल जाएगा एकदम, इट विल गेन इट्स नॉर्मल फॉर्म। इसके बाद सच प्लांट्स आर कॉल्ड रिस्कर्शन प्लांट्स। क्या बोलते हैं इनको, रिसरेक्शन प्लांट। यानी सेलाजिनेला इज इंपॉर्टेंट। रिसरेक्शन प्लांट का मतलब क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन में जो ग्रो कर जाए, ठीक। सेलाजिनेला, अब एक्सट्रीम कंडीशन कैसे हुई, क्योंकि पानी नहीं था, वापस पानी है, बेचारे ने इतना वेट किया, धैर्य रखा, तो भाई बोलना पड़ेगा ना, अलग से पहचान बनानी पड़ेगी। सेलाजिनेला इज इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइट है क्योंकि इसके पास हेट्रोस्पोर्स होते हैं। व्हाट आर हेट्रोस्पोर्स, अलग अलग फॉर्म के स्पोर्स, मेल और फीमेल वाला वो जो आगे जाकर बनाता था, हेट्रोस्पोर्स अलग अलग फॉर्म के स्पोर्स। होमो का मतलब ही होता है सेम, तो होमोस्पोर्स सेम टाइप के स्पोर्स। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रोस्पोर यानी कि अलग अलग टाइप के स्पोर्स। So they are considered by biologists as the first step towards seed habit. बायोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि ये जो टेरिडोफाइट का सेलाजिनेला एग्जाम्पल है ना, ये हमारा पहला फॉर्म है जो हमें ये बताता है कि आगे जाकर प्लांट में कभी हमें सीड भी देखने को मिलेगा, सीड हैबिट प्लांट में हो सकती है। मैम ये कैसे बता रहा है, ये देखो इसने हेट्रोस्पोर बनाए, हेट्रोस्पोर मतलब मेल फीमेल वाले अलग अलग स्पोर्स रहे होंगे, तो इस फिनोमिना में जहां हेट्रोस्पोरी हो रही है वहां पर रिडक्शन हो जाता है गैमीटोफाइट का। गैमीटोफाइट मतलब गैमीट बनाने वाले स्ट्रक्चर में रिडक्शन हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा, इन सीटू जर्मिनेशन होगा ऑफ स्पोर्स, मतलब अंदर ही क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे स्पोर्स। रिटेंशन ऑफ मेगा गैमीटोफाइट, मेगा मतलब कि बड़ा, गैमीटोफाइट, बड़ा गैमीटोफाइट कौन सा होता है, फीमेल वाला, तो मेगा गैमीटोफाइट इन दी मेगा स्पोरेंजिया। मेगा गैमीटोफाइट वो जो बड़ा वाला गैमीट है वो कहां बैठा रहेगा, अपने मेगा स्पोरेंजिया वाले घर के अंदर बैठा रहेगा, और जब ये वहां बैठा रहेगा तो फाइनली ये वहीं पर डेवलप करेगा। जब डेवलप होने लगेगा तो आगे जाकर सीड बनाने की पॉसिबिलिटी रखता है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सीड हैबिट। समझ में आया? मैं फिर से बताती हूं, सीड हैबिट दिखाने वाला सेलाजिनेला का, ये जो टेरिडोफाइटा में रहने वाला सेलाजिनेला एग्जांपल है, इसको बायोलॉजिस्ट ने इंपॉर्टेंट माना क्योंकि इसके पास हेट्रोस्पोर्स थे। हेट्रोस्पोर्स यानी कि अलग अलग टाइप के स्पोर्स थे, मान लिया मैडम अलग अलग टाइप के स्पोर्स थे, तो इस फिनोमेना की वजह से क्या हुआ, गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर बना। अब जब गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर बना होगा तो वहां पर स्पोर्स अंदर ही जर्मिनेट होने लग गए, अंदर ही ग्रो होने लग गए, तो वहां मेगा गैमीटोफाइट बैठा था। मेगा गैमीटोफाइट मतलब वो जो फीमेल वाला बड़ा वाला गैमीट होता है वो,
और वो बड़ा गैमीट कहाँ बैठा था? अपने मेगास्पोरेंजियम के अंदर। वो वेंटर वाला पोर्शन देखा था, वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर बैठा था और वहीं पर जर्मिनेट होने लगा। तो सीड भी तो ऐसे ही बनता है, ओवरी के अंदर जर्मिनेट हो जाता है और फिर ओवरी जब स्वेल हो जाती है, फ्रूट बन जाती है, तो अंदर से बीज सीड निकल कर आ जाता है। तो ये हमें पता चला टेरिडोफाइटा का सिलाजिनेला देखकर कि आगे जाकर सीड बनाने वाला पहला यही स्टेप रहा होगा, यहीं से शुरुआत हुई होगी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, तब जाके हमें ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर से सीड मिला होगा। ये मतलब है इसके सीड हैबिट का। ऑलराइट, अभी क्या लिखना है बताऊंगी, ठीक है? अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। चलो अब इसमें क्या क्या लिखना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, चलो वो देख लेते हैं। पहला तो आप लिखोगे कहां पर हमें मिल रहा है, डैम्प और पुअरली इल्यूमिनेटेड फॉरेस्ट, डैम्प और पुअरली इल्यूमिनेटेड फॉरेस्ट में मिल रहा है, पहला पॉइंट ये लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो ज़ेरोफाइटिक कंडीशन में, ज़ेरोफाइटिक कंडीशन कहाँ होती है, आगे डैश लगा के लिखो डेजर्ट, दूसरा पॉइंट। तीसरा कि ये मार्केट में सोल्ड किए जा सकते हैं, दे कैन बी सोल्ड इन दी मार्केट, बेचे जा सकते हैं मार्केट में, ये इसका तीसरा पॉइंट लिख लो। वैसे ये वाला पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लिया कभी तो गुंजाइश नहीं छोड़नी है। फ्लेक्सिंग कर लेते हैं अपनी ब्रांचेस को, फ्लेक्स देयर ब्रांचेस, ये पॉइंट लिखो 1 2 3, फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिंग कर लेते हैं। कब करते हैं, आगे डैश लगा के लिखो, ड्राई कंडीशन में करते हैं, ठीक है? फॉलो किया, आगे बढ़ो। इसके बाद आ जाओ कि अगर इसे वापस से आपने पानी डाला, यानी कि वाटर और मॉइस्चर्ड कंडीशन, ठीक, उसके आगे वाटर और मॉइस्चर्ड कंडीशन हुई तो आगे डैश लगा के लिखो नॉर्मल फॉर्म को रीगेन कर लेगा, रीगेन देयर नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद इन्हें इसी रीजन की वजह से, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरे में डैश लगा के लिखो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिसरेक्शन प्लांट्स कहते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइट क्यों बोला गया है, ये वाला पॉइंट तो पूरा लिखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीड हैबिट ग्रो कर सकता है। और इस पॉइंट को भी पूरा लिख लो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूरा इसी से समझ में आएगा ये, ठीक है? डन, लिख लिया, यहां से मैं दूर हट गई हूं, दिख रहा होगा अच्छे से साफ सुथरा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इक्वेसिटम। इक्वेसिटम को हम हॉर्स टेल या फिर स्कोरिंग रशेस कहते हैं। हॉर्स टेल या फिर स्कोरिंग रशेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इक्वेसिटम में जो हमें लीव्स दिखती हैं वो कुछ इस तरीके से दिखती हैं। जैसे हॉर्स की टेल देखोगे ना आप, तो हॉर्स की टेल कैसी होती है, सॉरी, हॉर्स की टेल ऐसी ऐसी होती है, देखा है? ऐसे बड़े बढ़िया से रेशमी जैसे बाल दिखते हैं हॉर्स की टेल में, ऐसी दिखती है ना हॉर्स की टेल। ये मैंने कैसी टेल बनाई है, ऐसे बनाई है। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को टिल्ट कर दूं और मैं बोलूं कि मेरे को इक्वेसिटम की लीव्स ऐसी ऐसी दिखती हैं, ऐसी ऐसी, मुझे ऐसी ऐसी लीव्स दिखती हैं इक्वेसिटम की, ठीक? तो ये लग रहा है ना कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूं तो फिर मुझे ये ऐसा दिखने लगेगा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हॉर्स टेल। इसीलिए हम इसे हॉर्स टेल कहते हैं। अब प्रॉमिस करो आज के बाद भूलोगे नहीं, मैडम हॉर्स टेल क्या है, मैं भूलूंगा नहीं, ये वाला कमेंट चाहिए आज मुझे, हॉर्स टेल क्या है मैं कभी नहीं भूलूंगा। इक्वेसिटम, ठीक है? एग्जाम्पल्स के नाम आपको लिखने हैं, मैं सेशन में एंड में बता दूंगी। इक्वेसिटम का हॉर्स टेल क्यों दिख रहा है ये तो मैंने बता दिया, आगे और समझाऊंगी। देखो, इट ग्रोज ओनली ऑन द बैंक्स ऑफ, अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर्स इन सैंडी और स्वाम्पी सॉइल। जहां पर भाई आदत है उसकी थोड़ा सा पानी चाहिए वहीं पर ग्रो होगा, तो सैम्पी रिवर वाले सॉइल के आसपास ग्रो होते हुए दिख जाते हैं। स्पीशीज ग्रो अलोंग सैंडी रोड साइड्स एंड रेलवे एम्बार्कमेंट। सैंडी एरिया में, रेलवे एम्बार्कमेंट के पास थोड़ा सा मॉइस्ट एरिया जहां पर मिलेगा वहां पर ग्रो हो जाएंगे। बुशी पेरेनियल हर्ब्स होते हैं, कैसे होते हैं, बुशी होते हैं। दिख ही रहा है वो तो, हमको स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है। अंडरग्राउंड राइजोम इनमें भी होती है। अब मुझे राइजोम बताने की जरूरत तो नहीं है, अगर मेरे पास ये सॉइल है तो इसमें मेरा राइजोम ये है, इधर से ये ग्रो करेगा, इस तरीके से ग्रो करेगा और ये इसका थोड़ा लीव रूट जैसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा, तो ये हो गया मेरा राइजोम जो सॉइल के अंदर है, रनिंग राइजोम, ठीक है? इसके बाद इट इज क्रीपिंग, मच ब्रांच्ड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। और एक्चुअली ये जो हमारा राइजोम है ना, ये राइजोम स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन यही राइजोम क्या करता है कि इसमें बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है। तो आप ये वाला जो हॉर्स टेल इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें बहुत सारे अब नोड्स और इंटरनोड्स थे, तो आप ये समझ लो कि ये मेरी स्टेम है, ऑरेंज कलर की जो मैंने बनाई है, उस स्टेम में बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड्स थे और वहीं से क्या निकल कर आ गए, ये लीव्स जैसे बुशी स्ट्रक्चर्स निकल कर आ गए, जहां से, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहने वाले हैं, हॉर्स टेल कहने वाले हैं।
सो दी राइजोम, अब ध्यान से सुनना, राइजोम डेवलप एरियल ब्रांचेस, साइड साइड में ब्रांचेस निकाल लेता है, विच अराइज फ्रॉम नोड्स, और नोड्स से, जैसे ये राइजोम है तो मैंने बोला ना अब ऐसे ऐसे ही आएगी, ऐसे ऐसे ही आएगी, तो इस तरीके से इसमें क्या आ जाती है, ब्रांचेस आ जाती हैं नोड्स वाले एरिया में से। तो नोड्स वाला एरिया मैडम कौन सा रहा होगा, देखो ये नोड रहा होगा, ये नोड, जहां से भी ये जो ब्रांच निकल कर आई है वो नोड वाला एरिया मिला होगा। दे आर एंगुलर, इरेक्ट, ग्रीन कलर की है, स्टिफ है, रफ है, एब्रेसिव है, क्योंकि इनके ऊपर सिलिका का डिपॉजिट मिलता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके ऊपर सिलिका का डिपॉजिट मिलेगा, ये उसका अपना कैरेक्टर है। जॉइंटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्शन नोड एंड इंटरनोड, और ये हमें ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा एक गुच्छा, एक बंच है और वो जुड़ा हुआ है। तो किसकी वजह से जुड़ा है, नोड्स और इंटरनोड्स की वजह से। ग्रीन साइड ब्रांच अराइज इन वर्ल्स, और ग्रीन साइड जो ब्रांचेस निकल रही है वो वर्ल्स में यानी कि गुच्छे में दिखने लगेंगी एट दी नोड्स विच मेक द प्लांट अपीयर एज हॉर्स टेल, जिसकी वजह से ये हॉर्स टेल जैसा दिख रहा है। आई होप किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि नोड्स क्या होते हैं। अगर ये एक स्टेम है तो जहां से इसकी लीफ या ब्रांच निकल कर आएगी उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच के एरिया को हम इंटरनोड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसमें क्या है कि बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट है मेरे पास, अभी वाली ब्रांच में बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट है। ये मेरी ब्रांच है, अब इसमें मैं नोड्स बनाऊं अगर, तो मेरे नोड्स कहाँ कहाँ है, एक नोड ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, बहुत पास पास मेरे नोड्स प्रेजेंट है। तो इसमें अब जो ब्रांचेस निकल कर आएंगी वो कैसे आएंगी, ऐसे निकल कर आएंगी। और इसी अपीयरेंस की वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं कि ये हमें हमारे हॉर्स टेल की तरह दिख रही है, हॉर्स टेल की तरह दिख रही है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। नाउ इसमें से हमें क्या क्या लिखना है मैडम, इसमें से देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें लिखनी है। ठीक, देखो पहला कहां पर ग्रो हो रहा है, मैं इसे वापस से मिटा देती हूं। आई विल टेल यू व्हाट यू नीड टू राइट, ठीक है, एंड व्हाट यू नीड टू ड्रॉ। ओके फाइन। देखो इसमें सबसे पहला नाम, हॉर्स टेल भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इक्वेसेटम भी पूछ सकते हैं, स्काउरिंग रशेस भी इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी रशेस दिख रही हैं। ठीक, एंड इट ग्रोज अलोंग द बैंक ऑफ रिवर इन सैंडी और स्वैम्पी सॉइल। एक पहला पॉइंट तो आपको ये वाला लिखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, रोड साइड में मिल जाएगा, प्लांट बुशी पेरेनियल हर्ब होता है, प्लांट्स आर बुशी पेरेनियल हर्ब्स, बुशी पेरेनियल हर्ब्स, दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा राइजोम मिलेगा, इसमें तीसरा पॉइंट लिख लो, राइजोम, डायग्राम बना लेना चाहो तो आगे उसके, राइजोम क्या होता है। इसमें डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, राइजोम में क्या मिल जाएगा, नोड्स और इंटरनोड्स मिल जाएंगे, जहां से एरियल ब्रांचेस ग्रो हो जाएंगी। ब्रांचेस कैसी होती हैं, एंगुलर, इरेक्ट, ग्रीन, स्टिफ, रफ, एब्रेसिव एंड सिलिका डिपॉजिट। सिलिका डिपॉजिट को जैसे श्रेया अपने नोट्स में करती हैं, लिख करके एक बादल बना लेती हैं उसके आसपास और उसे क्रेयॉन से शायद कलर करती हैं। वो उन्होंने मुझे नोट्स की फोटो भेजी थी और मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं कुछ सरप्राइज भी ला सकती हूँ अगर आप मुझे अपने नोट्स की फोटो भेजो तो। आपके लिए जो भी फोटो भेजेंगे उनके लिए। अब मैंने राज की बात बता दी है। अब जिस सेशन ने इसको देखा, जिस भी स्टूडेंट ने इस सेशन को देखा होगा वो पकड़ लेगा और वो हो जाएगा स्टार मेरा, राइट। ओके, तो सिलिका डिपॉजिट को उसी तरीके से इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना है। जॉइंटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रांच्ड इनटू वर्ड्स नोड्स व्हिच मेक द प्लांट अपीयर हॉर्स टेल, ये वाला बस लिख लो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाला। ठीक है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन, इसे नोट कर लीजिए। All right, now the next, आगे पढ़ते हैं इसको। लीव्स कैसी होती हैं, इसमें माइक्रोफाइलस होती हैं। हमने वहां पर भी अभी माइक्रोफाइलस लीफ ही देखी थी, दिख रहा है हमें, छोटी छोटी लीव्स हैं, सिंपल हैं, स्केल लाइक हैं, जो वर्ल्स में यानी कि ग्रुप में आपको दिख जाती है, हर नोड से निकलती हुई, वो हम देख चुके हैं। फर्टाइल ब्रांचेस बियर स्ट्रॉबिलाई और कोन्स। फर्टाइल ब्रांचेस मतलब जो आगे जाकर रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेने वाली है, वो वाली ब्रांच के पास यहां पर भी स्ट्रॉबिलाई या फिर कोन्स होंगे। यहां पर भी आपको स्ट्रॉबिलाई और कोन्स दिख रहे हैं, ये है वो स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर आई होप सब देख पा रहे होंगे, दिख रहा है। तो यहाँ पर भी वो गुच्छे में प्रेजेंट है, कौन, स्पोरेंजिया। तो यहाँ पर टिप्स होंगी जो प्रोड्यूस करेंगी स्पोर, और टिप पर जहां स्ट्रॉबिलाई प्रेजेंट है वहीं पर स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब आपको स्ट्रॉबिलाई का मतलब मालूम है। दी स्पोर्स आर होमोस्पोरस, वहां पर कैसे थे, हेट्रोस्पोरस थे,
वहां कैसे थे, हेट्रोस्पोरस, यहाँ पर कैसे हैं, होमोस्पोर्स, यानी कि सारे के सारे एक जैसे स्पोर्स हैं, जर्मिनेट करते हैं यानी ग्रो करते हैं और फिर प्रोड्यूस कर देते हैं कुशन लाइक गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर, गेमिटोफाइट बॉडी, यानी कि वो बॉडी जो आगे जाकर क्या बनाएगी, गैमीट बनाएगी। Stem of equisetum have thick deposition of silica in cell wall so that plants are tough and rigid। देखो कहीं पर भी अगर हमें सिलिका बहुत सारा मिल जाए ना, तो आप याद रखना कि सिलिका के प्रेजेंस से कोई भी स्ट्रक्चर रिजिड और टफ बन जाता है। ऑलराइट, सिलिका के प्रेजेंस से। अभी इससे पहले जब हमने सिलिका देखा था तो थोड़ा सा सिलिका प्रेजेंट था, अब ज्यादा अमाउंट में सिलिका प्रेजेंट है तो रफ ब्रांचेस होंगी, हार्ड होंगी। ड्यू टू दिस रीजन ये अमेरिकन यूज्ड देम फॉर स्काउरिंग पॉट्स एंड कॉल्ड देम एज स्काउरिंग रशेस। स्काउरिंग रशेस इसको बोलते हैं एंड दे आर यूज्ड इन स्क्रबिंग और पॉलिशिंग। स्क्रबिंग और पॉलिशिंग, स्क्रब वो वाला स्क्रब नहीं बोल रहे हैं, स्क्रबिंग और पॉलिशिंग दूसरा वाला बोल रहे हैं। पर देखो कोई भी चीज अगर रफ होती है तभी आप उसे स्क्रबिंग के लिए या पॉलिशिंग के लिए यूज करते हो। तो ये रफ किसने बनाया, इसको रफ बनाने वाला कौन था, सिलिका था। ऑलराइट, तो ये वाली बात हो गई। चलो आगे बढ़े। आगे हमारे पास है फर्न्स, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। इसमें से स्ट्रॉबिलाई है, होमोस्पोर्स है, स्ट्रॉबिलाई दूसरा पॉइंट, तीसरा सिलिका प्रेजेंट है, स्काउरिंग रशेस कहते हैं, पॉलिशिंग के लिए यूज होता है। 5 पॉइंट मिल गए इसमें। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट फर्न्स की बात करते हैं। हालांकि फर्न्स मैं आपको प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं, जहां पर मैंने आपको कंपैरिजन बताया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। फर्न्स हमेशा कहां मिलेंगे, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पर मिलेंगे। मैम ये तो हम रट चुके हैं, आएगा टेरिडोफाइट तो पूरा बता देंगे कहां मिलने वाले हैं, राइट। सो मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी होती है, स्पोरोफाइट बॉडी होती है, द वन विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस स्पोर, उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट बॉडी, जो डिफरेंशिएटेड रहती है अंडरग्राउंड स्टेम में, कॉमनली कॉल्ड एज राइजोम। यहाँ पर भी हमें एक राइजोम जैसी स्टेम दिखेगी, उसमें रूट्स होंगे एंड एरियल शूट्स होंगे, निकले हुए शूट्स, रूट्स और लीव्स मिल जाएंगे। लीव्स सिंपल हो सकती हैं, कंपाउंड हो सकती हैं, यूजुअली लार्ज होती हैं। यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में हमें कैसी लीफ मिल गई, मैक्रोफाइलस लीफ मिल गई। अभी तक सब जगह माइक्रोफाइलस लीफ मिल रही थी टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स को जब हम पढ़ रहे थे। मैक्रोफाइलस मतलब बड़ी बड़ी लीव्स हैं एंड 2 to 12 फीट इन लेंथ है, बड़ी बड़ी हैं तो भाई लेंथ भी इसकी बड़ी है। कहां से निकलती हैं, ऑल्टरनेटली अराइज होती हैं अपर साइड ऑफ राइजोम में, ऑल्टरनेटली निकलती हैं, सामने सामने से नहीं, ऑल्टरनेट मैनर में। यंग लीव्स होती हैं, सर्कुलेटली कॉइल्ड एंड कवर्ड विद सिल्कन हेयर, सिल्कन हेयर से कवर्ड रहती हैं। फर्न्स को हम होमोस्पोरस भी बोलते हैं और हेट्रोस्पोरस भी बोलते हैं, और जरूरी नहीं है कि फर्न्स में सिर्फ हमें होमोस्पोर्स मिले, हेट्रोस्पोर्स भी मिलते हैं। ये मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बता दिया था, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। होमोस्पोर्स मतलब एक जैसे स्पोर्स, हेट्रोस्पोर्स यानी कि अलग अलग स्पोर्स। एग्जांपल है टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस एंड मार्सियला, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ऑलराइट, ये हो गया हमारा फर्न कंप्लीट। इसके बाद स्पोर्स जो फर्न के होते हैं वो कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियसली स्पोरेंजिया, वो जो बैग जैसा स्ट्रक्चर है उसके अंदर मिलेंगे। तो इसे हम ग्रुप कर देते हैं, तो सोराई या फिर सिंगुलर सोरस बोलते हैं। जो कहाँ पर, अगर ये लीफ है तो आपको याद है मैंने आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर पिछले वाले लेक्चर में बताया भी था। ये अगर इसकी मिडरिब वाला स्ट्रक्चर है तो इसमें कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है स्पोरेंजिया लीफ में, ठीक है। इस तरीके से लीफ में स्पोरेंजिया प्रेजेंट है जो आगे जाकर स्पोर्स को निकालेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, सोराई कहते हैं। ग्रुप में ये जो प्रेजेंट है इसे हम क्या कहते हैं, सोराई, सोराई, ठीक है, सोराई या फिर सोरस बोलते हैं। फर्टाइल लीव्स होंगी क्योंकि लीव में ही सोराई है तो फर्टाइल हो जाएगी लीफ। बियरिंग सोराई आर कॉल्ड एज स्पोरोफाइलस। ऐसी लीफ जिसके पास सोराई प्रेजेंट है, ये मैं पिछले सेशन में बता चुकी हूं, उस लीफ को हम क्या बोलते हैं, उस लीफ को हम बोलते हैं स्पोरोफाइलस लीफ। तो स्पोरोफाइलस लीफ। अब इसको है ना अपने मन से डिफरेंशिएट मत कर लेना। स्पोरोफाइलस, स्पोरो का मतलब है स्पोर, फाइलस का मतलब है लीफ। तो स्पोर बनाने वाली लीफ फर्टाइल होगी जो स्पोर्स बना देगी। यूजुअली बोर्न ऑन अंडर साइड ऑफ द लीफलेट प्रोटेक्टेड बाय इंड्यूसिया, सिंगुलर इंड्यूसियम। ये यहाँ पर जो आपको दिख रही है ये कहाँ मिलेगी, इंड्यूसिया वाला स्ट्रक्चर रहेगा इसका। हर एक मैच्योर स्पोरेंजियम के पास लंबा सा एक स्टॉक होगा एंड अ ग्लोब्यूलर बॉडी होगी, या फिर जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। वो आगे जाकर कैसा कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। बॉडी ऑफ स्पोरेंजिया हैज एनुलस कंसिस्टिंग ऑफ बैंड थिकन्ड सेल्स व्हिच हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स।
डिस्पर्सल ऑफ स्पोर यानी जहां से स्पोर्स निकलकर बाहर आएंगे तो कुछ तो रास्ता होना चाहिए ना, वो रास्ता क्या है, इसके पास एक थिकन्ड सेल है, पानी वगैरह पड़ जाता है तो वो खुल जाता है और खुलने के बाद उसमें से स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या होता है, प्रोथैलस एक बॉडी जहां पर ऊपर बड और नीचे रूट जैसा स्ट्रक्चर दिखे उसे हम प्रोथैलस कहते हैं। ये आगे जाकर के क्या बनाएगा, यंग गैमेटोफाइट बनाएगा और उससे क्या बन जाएगा, स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, यंग गैमेटोफाइट और फिर पूरा का पूरा गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। प्रोथैलाई, बियर, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया अलग अलग, एंथ्रीडिया यानी कि मेल वाला पार्ट और आर्किगोनिया यानी कि फीमेल वाला पार्ट दोनों देखने को मिल जाते हैं अलग अलग अंडर साइड्स में, ठीक है, अलग अलग गैमेटोफाइट्स मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दी फर्न्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है, ओके। नाउ एंथ्रीडिया क्या करेंगे, एंथ्रीडिया जो है उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है एंथ्रियोजॉइड्स में। एंथ्रियोजॉइड्स मतलब वो सेल, पर्टिकुलरली वो स्ट्रक्चर, वो गैमीट, वो स्पर्म जो है उसे हम एंथ्रियोजॉइड कहते हैं और वो फ्लैजिलेटेड होता है क्योंकि उसे ही मूव करके जाना पड़ता है। फीमेल तो एटीट्यूड में बैठी रहती है, मेल ही बेचारा जाता है, सुनो मान जाओ टाइप्स, ठीक। विच रीच दी आर्किगोनिया, आर्किगोनिया फीमेल स्ट्रक्चर के पास पहुंचा, मिन्नती करेगा, हेल्प ऑफ वाटर से थोड़ी मदद पानी की भी लेगा, एंटर कर जाएगा आर्किगोनिया में एंड ओनली एंथ्रियोजॉइड फ्यूजेस विद द एग और धीरे धीरे कहां पहुंच जाएगा, आर्किगोनिया यानी वो जो फीमेल एग जहां पर बैठा है उसके पास भटकता भटकता पानी की मदद से पहुंच जाएगा, जा करके उसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा, फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद वापस से अपना बॉडी जो है वो कैसी बना देगा, स्पोरोफाइटिक। तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बता चुकी हूं, स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू यंग स्पोरोफाइट, इससे एक यंग स्पोरोफाइट, बाद में बड़ा वाला स्पोरोफाइट, वापस से वो स्पोर बनाएगा, स्पोर्स वापस से गैमेटोफाइटिक बॉडी बनाएंगे, गैमेटोफाइटिक बॉडी वापस से गैमीट बनाएगी, गैमीट वापस से मिल जाएंगे, फीमेल बैठी है, मेल आया बेचारा अपना फ्लैजिला लेकर के पानी की मदद से घुसा, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट, जाइगोट के बाद यंग स्पोरोफाइट एंड द साइकिल गोज ऑन विद द हेल्प ऑफ द वाटर, that is why it is called as the amphibian of plant kingdom। समझ में आ गया। So the first leaf appear above the prothallus and the root grows into the soil। प्रोथैलस में यही हो रहा है, रूट सॉइल में ग्रो हो जाएगी और ये बड हमें बाहर दिखने लगेगी। व्हाट इज बड, ग्रुप ऑफ सेल जहां पर डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ये हो गया, इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए, किया ये पहला वाला है, उसके बाद ये वाला नोट कर लीजिए, ऑलराइट। आगे आते हैं तो पहुंचते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, रुपया पैसा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, पहले नंबर पर ऑर्नामेंटल वैल्यू है। दुनिया में इतनी कीमत किसी चीज की नहीं है जितनी ये ऑर्नामेंटल चीजों की होती है। क्यों, यही सबसे ज्यादा महंगी होती हैं। दिखावे का जमाना है, शो ऑफ का जमाना है, ऑर्नामेंटल प्लांट घर में सबको चाहिए। कौन सा प्लांट रख लें, टेरिडोफाइटा रख लो। सो मेनी फर्न्स, बहुत सारे फर्न्स ऐसे होते हैं जो ग्रो किए जाते हैं एज ऑर्नामेंटल प्लांट विच आर यूज्ड फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ द एरिया, जिससे कि सब आसपास का सुंदर सुंदर लगने लगे। Plants in gardens for their large, showy, graceful foliage, मतलब वो इतनी खूबसूरत जो उसकी स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर हम इसे ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह ग्रो करना पसंद करते हैं। तो पहले नंबर पर कौन आती है, खूबसूरती आती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेडिसिन। तो भाई मेडिसिन की तरह कहाँ यूज कर रहे हैं, बहुत सारी जगह जो पैथोजेंस होते हैं, वर्म्स होते हैं, एक्चुअली वर्म्स को किल करने के लिए जो मेडिसिन बनती हैं वो बनती हैं टेरिडोफाइटा की मदद से, ठीक। सो दे आर एन एंथेलमेंटिक, एंथेलमेंटिक यानी वर्म्स को मारने वाली, विच वर्क्स अगेंस्ट, अच्छा नहीं लिख रही हूं मैं, जो अच्छा लिखती हूं, सुंदर। एंथेलमेंटिक ड्रग मतलब द वन विच वर्क्स अगेंस्ट वर्म्स, जो वर्म्स के अगेंस्ट काम कर जाए, ठीक है। तो ये कहां से मिलती हैं, राइजोम के स्ट्रक्चर से मिलती हैं, पेटियोल्स ऑफ फर्न एंड ड्राइप्टेरिस से मिल जाती हैं। कहां से मिलती हैं ये याद रखना है, फर्न्स और ड्राइप्टेरिस से मिलती हैं। लाइकोपोडियम जो है उसे हम यूज करते हैं र्यूमेटाज्म में। व्हाट इज र्यूमेटाज्म, र्यूमेटाज्म का मतलब होता है जब हमारे जॉइंट्स में
इन्फ्लेमेशन हो जाए और उसकी वजह से पेन होने लगे, तो उसको ट्रीट करने के लिए लाइकोपोडियम से निकली हुई जो ड्रग है उसको यूज किया जाता है। लंग्स और किडनी के डिसऑर्डर में भी, लंग्स में और किडनी यहाँ पे किडनी के डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। एडियांटम रूट्स आर यूज टू क्योर थ्रोट इन्फेक्शन। गले में अगर कभी इन्फेक्शन हो जाए ज्यादा पढ़ाते पढ़ाते और स्टूडेंट फिर भी अगर सब्सक्राइब ना करे, लाइक ना करे, शेयर ना करता हो, आंसर ना देता हो, कमेंट ना लिखता हो, तो फिर इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। इसीलिए जब मैं बोलती हूँ तो सुन लिया करो, नोट्स की फोटो भेज दिया करो, हो सकता है रात रात स्टार्स बन जाओ तुम लोग। फिर है फूड की तरह बहुत सारी जगह स्पोरोकार्पस जो होते हैं मार्सिलिया के, वो रिच सोर्स ऑफ होते हैं स्टार्च के, उनके पास बहुत सारा स्टार्च प्रेजेंट होता है। हमने देखा ना स्टेम में फोटोसिंथेसिस हो रही थी तो उनके पास स्टार्च प्रेजेंट है जिसे न्यूट्रिटिव वैल्यू की तरह देखा जाता है, तो इसे फूड की तरह भी यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल रहा हमारा टेरिडोफाइटा का सफर, जहां पर हमने छोटे से 3 तो हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थे जो हमें पढ़ने थे। पहला फूड की तरह, मेडिसिन की मतलब पहला ऑर्नामेंट की तरह, फिर मेडिसिन की तरह, फिर फूड की तरह। और एग्जाम्पल्स में हमने क्या पढ़ लिया, सिलाजिनेला पढ़ लिया, इक्विसिटम पढ़ लिया, फर्न पढ़ लिया, लाइकोपोडियम पढ़ लिया, तो ये हो गए हमारे एग्जांपल्स। फर्न की लाइफ साइकिल पढ़ चुके थे, इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे, एम्फीबियन क्यों कह रहे हैं वो भी पढ़ चुके थे। अब और क्या चाहते हो और क्या पढ़ना चाहते हो, बाकी सारा मेडिकल कॉलेज में जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाली सारी बातें समझ में आ गई टेरिडोफाइटा को लेकर के, ऑलराइट। तो आपको क्या करना है, अगर आपने सेकंड वाला सेशन, मैं फिर से बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, सेकंड वाला सेशन अगर टेरिडोफाइटा का नहीं देखा है ना तो आपको कुछ नहीं पता है। फर्स्ट और सेकंड सेशन दोनों बहुत जरूरी है, बिना उसके थर्ड सेशन का मतलब नहीं बन पाएगा। तो आपको जाकर के वो जरूर से देखना है। कहां पर देखना है आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, www.magnetbrains.com टाइप करो, ऑफिशियल पेज ओपन होगा, वहां पर जाके आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का। उसमें से आपका टॉप कोर्स क्या है, नीट को सिलेक्ट करो। नीट को सिलेक्ट करोगे, फिजिक्स का ऐसे नीट बायोलॉजी फिजिक्स, नीट फिजिक्स सब दिख जाएगा। इसमें जाकर के नीट बायोलॉजी पर जाओ, वहां पर वॉच नाउ का सेक्शन दिखेगा, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा, यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ आपको वॉच ऑल वीडियोस लिखा हुआ मिल जाएगा। इसमें जाकर के जो भी आपको देखना है, जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं उस पर जाकर वॉच नाउ क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पूरे देखो लेक्चर्स अपलोडेड हैं, 3 लेक्चर थे आपके ऑल अबाउट नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। फिर हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, उसमें 23 लेक्चर्स पढ़ लिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 44 लेक्चर्स पढ़ लिए, ठीक है। प्लांट किंगडम में तो ये जो भी लेक्चर्स आपको देखने हैं उसको जाकर के सिलेक्ट कर लो, जो भी टॉपिक देखना चाहते हो, मतलब ऐसा सीक्वेंस में पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्लिक करोगे वॉच नाउ तो सेशन इस तरीके से प्ले हो जाएगा, मैं दिख जाऊंगी पढ़ाती हुई, मजा आ जाएगा तुमको, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के इस चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के इस चैनल पर आपके लिए नीट की प्रिपरेशन जो हो रही है, इट इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 100% फ्री कोर्स है नीट के लिए, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई पेमेंट नहीं, कुछ नहीं देना है। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, क्या, लाइक कर देना है सेशन को, है ना, मेरे लिए करना है, मेरे लिए, मेरा अप्रिसिएशन होगा अगर लाइक कर दोगे। और इसके बाद सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को, हर इंपॉर्टेंट चीज की अपडेट आपके पास खुद चलकर आएगी। एंड शेयर जरूर करना है अपने वर्चुअल ग्रुप में, हो सकता है उन्होंने ना देखा हो ये सेशन तो DPP सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा, तो शेयर जरूर कर देना अपने सारे ग्रुप्स में। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।